न जहाँ है सब है झूठा, तेरा वचन है शहद से मीठा। तू न जहाँ है सब है झूठा, चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ। हर पल तुझसे शांति पाओ, आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो विश्वास करता है, दृढ़ बना रहता है, धीरज धरता है और नहीं डरता, वह अपने जीवन में ईश्वर के सामर्थ्यमान हाथ को देखता है। वह अपने जीवन में ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करता है। ईश्वर हमारे जीवन में क्रियान्वित है, किंतु हमें चाहिए कि हम उसे पहचानें, उसको अनुभव करें। अभी ईश्वर वर्तमान में भी हमारे साथ है, किंतु बहुत बार हम उसको महसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 41:10 प्रभु का वचन कहता है, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। आइए उस सामर्थ्यमान ईश्वर को हाथों में अपने आप को समर्पित करें, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने जीवन की परिस्थितियों को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परिवार के उन सभी लोगों को जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, परिवार की सारी परिस्थितियों को समर्पित करें, अनुकूल हो या प्रतिकूल। पूर्ण भरोसे के साथ हम प्रभु के पास आए, पश्चाताप भरे हृदय से हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्याएं 1 से 9 तक। जब योतन का पुत्र और उजिया का पौत्र आहाज यूदा का राजा था,
तो उस समय आराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इस्राएल का राजा पेहक दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला कि अरामियों ने इफ्राहिम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसायाह से कहा, तुम अपने पुत्र शार याशूब के साथ रंगेज के खेत की सड़क पर जहाँ नहर ऊपरी तालाब से निकलती है आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धरकर मत डरो। आरामी रसीन और रमल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो धुआंते लुआठों के सदृश है। उनके कारण मत घबराओ। उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यहूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़ कर परास्त कर देंगे और वहाँ टबाएल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह आराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रसीन, एफ्राइम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। सियोन का पर्वत पृथ्वी का ध्रुव, राजाधिराज का नगर, ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। किसी समय राजागण एकत्र हो गए और सब मिलकर इस पर आक्रमण करने आए। वे इसे देखकर घबरा गए और आतंकित होकर निकल भागे। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रसव निकट आने पर जिस तरह स्त्री को पीड़ा होती है, उसी तरह वे नगर के पास पहुंचकर कांपने लगे। उनकी दशा ऐसी हो गई थी मानो समुद्री जहाज़ों को तोड़ने वाली आंधी ने उन्हें छितरा दिया हो। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरोजिन, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं। यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्हें पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तो अधोलोक तक नीचे गिराया जाएगा। जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो पल तुम्हें हार जैसे लगते हैं वहीं से नई शुरुआत का रास्ता खुलता है। कभी कभी भटकना भी जरूरी होता है, कभी कभी भटकना भी जरूरी होता है ताकि सही दिशा समझ आ सके। ईश्वर गिराकर नहीं, संभाल कर आगे बढ़ाता है। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो, बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो, सब कुछ सही समय पर बदलता है। आज के पहले पाठ में देखते हैं, राजा आहाज जो यूदा का राजा था, वह चारों ओर से सेनाओं से घिरा हुआ पाकर अपने आप में असहज हो जाता है और ईश्वर उसे सांत्वना देता है। कहता है कि धीर बने रहिए, धैर्य रखिए, विश्वास में मजबूत बने रहिए। यदि आप घबरा जाओगे तो आपका तहस नहस हो जाएगा। प्रभु कहते हैं, घबराइए मत, डरिए मत। जो सेना आपके सामने आ रही है, जो राजा आपकी ओर चढ़ाव कर रहे हैं, वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएंगे, उनका नाम तक नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए प्रभु कहता है, घबराइए मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भाई बहनों, जब हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां आती है, जब हम चारों तरफ से विभिन्न प्रकार की विडंबनाओं से, परेशानियों से घिर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं और बहुत बार इस घबराहट के कारण हमारा मानसिक संतुलन खो देते हैं और हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप में शांत हो जाएं, घबराएं नहीं, किंतु प्रभु के पास आएं। जिस प्रकार बरसात के मौसम में वर्षा होती है, चारों ओर पानी गिरता है और बहुत सारा गंदा पानी नालियों के द्वारा भी आता है और पूरा पानी एक प्रकार से बड़ी झीलों में या नदियों में धूमिल हो जाता है और हम उस पानी में उसका तल, नदी का या कुएं का तल नहीं देख पाते। किंतु जब कुछ समय बाद वो पानी ठहर जाता है, जब धूल मिट्टी जम जाती है, तो हम उस पानी की सतह तक हम देख पाते हैं। कुछ इसी प्रकार चाहिए। जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते, संघर्ष आते हैं, विडंबनाएं आती, हमें चाहिए कि कुछ समय के लिए शांत हो जाएं, प्रभु के पास बैठें और हम परिस्थितियों को जैसी है वैसी बेहतर रूप से हम देख पाएंगे। प्रभु आहाज से कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। उसी प्रकार प्रभु हमसे भी कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास मुझ में दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे, घबरा जाओगे और उस घबराहट में आप अपने जीवन में गलत निर्णय ले सकते हो और वो गलत निर्णय हमारी जीवन की दिशा को दिशाहीन कर सकते हैं। इसलिए रोमियो को लिखते संत पौलुस
अध्याय 8:28 में वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। जो लोग ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, ईश्वर सब बातों में उनकी सहायता करता है, उनके साथ खड़ा रहता है। जैसे कि आज के पहले पाठ में हम पाते हैं, फिलिपियों को लिखते संत पौलुस 1:16 में प्रभु का वचन कहता है, जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वो उसे ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। संत पौलुस कहता है कि मुझे पक्का विश्वास है कि जो कार्य ईश्वर ने आपके जीवन में प्रारंभ किया है, आपके परिवार में जो अच्छा कार्य प्रारंभ किया है, ईश्वर उन्हें पूर्णता तक पहुंचाएगा। हो सकता थोड़ा समय ले, हो सकता विकट परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़े, किंतु ईश्वर निश्चित ही उसे पूर्णता तक पहुंचाएगा। संत मार्कुस का सुसमाचार 9:23 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, और विश्वास के अभाव के कारण आज प्रभु कोरोजेन, बेतसाइदा और कफरनाऊ के लोगों को धिक्कारते हैं। प्रभु कहता है कि जो कार्य मैंने स्वयं आकर किया, यदि यही कार्य कहीं और किए होते तो निश्चय इन लोगों ने विश्वास किया होता। और इसलिए प्रभु आज हमसे भी कहता है कि जो कार्य मैं आपके जीवन में कर रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए, मुझे अनुभव कीजिए और धीर बने रहिए, सहनशील रहिए, धैर्य रखिए। फिलिपियों को लिखते संत पौलुस 4:13 में कहता है कि जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। जब हमारे जीवन में इस प्रकार की विकट परिस्थिति आती है तो हमें मन ही मन कहना है कि जो मुझे बल प्रदान करता है, जो यीशु, जो ख्रिस्त मुझे बल प्रदान करता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊंगा और मैं ईश्वर की सहायता से विभिन्न प्रकार की विडंबनाओं से पार होकर प्रभु के साथ एक हो जाऊंगा। आमीन। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर रक्त में। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते, बदल दो अपने शरीर रक्त में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु, जीवन नया हमें दे दो प्रभु। लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करे वह अधिकाधिक पवित्र होते जाए। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए।
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। याचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम भी बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। दिखाता तेरी स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरे, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु,
हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त धन करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जब प्रभु के पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहेगा।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारे प्रार्थना है कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदय में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। सबको बता